नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरुहंताणम। प्रथम पद के अपन ने ये 3 पाठ देखे थे। फिर नमो अरहंताणम में भी 2 प्रकार से उस शब्द रचना को समझा था। एक तो अ और र के हंता, अरहंता, और दूसरा अरहंत, जो देव, मनुष्य और असुरों को प्राप्त पूजा से भी बड़ी पूजा के पात्र हैं। सबसे बड़ी पूजा के जो योग्य हैं, सर्वाधिक पूज्य हैं, वे अरहंत, पंच कल्याणकों की पूजाओं से वे पूजित होते हैं, वे अरहंत। फिर अरिहंत, अंतरंग शत्रुओं के हंता, और अरुहंत, जो पुनर्जन्म से रहित हैं, वे। और फिर इनमें अपन ने 7 भेद समझे थे। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली और समुद्घात केवली। इसके उपरांत फिर अपन नमो सिद्धाणम पर आए थे। नमो सुमन, नमो सिद्धाणम में जो सिद्ध शब्द है उसकी व्युत्पत्ति व्याकरण के अनुसार शिधु संराधौ इस धातु से होती है, और क्ता प्रत्यय लगाने पर सिद्ध, सिद्ध्यतिस्म इति सिद्ध, जो सीज चुके हैं उनको सिद्ध कहते हैं। अब सीज चुके हैं, इसका अर्थ क्या होता है? सीजने का अर्थ होता है परिपक्व हो जाना, कच्चापन न रह जाना। तो अरहंत उस प्रक्रिया में अवस्थित होकर 4 कर्मों से तो पार हो चुके थे, पर अभी 4 अघाती कर्म अवशिष्ट थे। उनको भी हटाकर ये सिद्ध परमेष्ठी सीज चुके हैं। जैसे आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी के काल तक 363 प्रकार के मत मतांतर उत्पन्न हुए, और आज उनकी शाखाएं, उपशाखाएं और उनके मिश्रण, संयोगी मत बहुत सारे हो चुके हैं। एक जिन मत में ही आप देखेंगे दिगंबर, श्वेतांबर, फिर श्वेतांबरों में देखेंगे तो मंदिर मार्गी अथवा देरावासी बोलते हैं गुजरात साइड में उसको, अथवा मूर्ति पूजक भी उन्हीं को कहा जाता है। मातृभाषा आप जब भी देखेंगे श्वेतांबर बंधुओं में तो या तो मारवाड़ी होगी या गुजराती होगी। फिर मुख पट्टी वाले भी स्थानक वासी होते हैं, जिनके स्थानक होते हैं, जो मूर्ति पूजा से अलग प्रकार की पद्धतियों को अपनाते हैं। मुख पट्टी वाले, उनको स्थानकवासी कहते हैं। ये छोटी मुख पट्टी स्थानकवासी। फिर जो बड़ी मुख पट्टी होती है वो 13 पंथी कहलाते हैं। अभी वर्तमान में उनके जो प्रधान आचार्य हैं महाश्रमण जी हैं, आचार्य महाश्रमण। तो इस तरह ये शाखाएं हो गई, उपशाखाएं हुई। फिर उनमें गच्छों का भी विभाग है, बागड़ गच्छ, तपा गच्छ, खरतर गच्छ आदि। दिगंबरों में देखें तो लगभग 500 वर्ष पूर्व एक तारण पंथ है,
समाज की उत्पत्ति हुई। तारण पंथ को चरणागर भी कहते हैं छिंदवाड़ा साइड, और उनको बुंदेलखंड में समैया भी कहते हैं। संप्रदाय की अपेक्षा से ओशो रजनीश उसी संप्रदाय में जन्मे थे। फिर 1683 विक्रम संवत 1683 में जो ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके अनुसार जयपुर, कामा, आगरा आदि एक भूमिखंड है, वहाँ से एक मत की उत्पत्ति हुई जिस पर पंडित पन्नालाल जयपुरिया ने एक काव्य भी लिखा। उस काव्य में उन्होंने बताया कि उस संप्रदाय के 13 नियम हैं और उन 13 नियमों के कारण वह संप्रदाय वर्तमान में 13 पंथ के नाम से जाना जाता है। दिगंबरामना में, श्वेतांबरों में 13 पंथ है, दिगंबरों में 13 पंथ है। अब वो पूरे 13 नियम तो संभवतः अभी हम आज तक हमने किसी को देखा नहीं कि वो पूरे 13 नियम कोई पालता हो, पर है वो 13 नियम। फिर उसमें भी कुछ परिमार्जन हुआ, कुछ संशोधन हुआ। फिर जो एक दूसरा पंथ है जिसमें ये दक्षिणा पथ की जो पूजा पद्धति आदि चलती है, फल फूल और फिर नाना प्रकार के अभिषेक और ये सारी क्रियाएं होती है, अनुष्ठानों को लेकर के इसमें भेद प्रभेद है। उसको आजकल 20 पंथ के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ? हाँ, तो कहाँ तक सुना आपने? दिगंबरों में 13 पंथ, श्वेतांबरों में 13 पंथ है, जिनके अभी प्रधान आचार्य महाश्रमण जी हैं। और फिर ये 13 नियम जो है ये आज तक हमने कहीं भी ऐसे पूर्णतः देखे नहीं है, कहीं पढ़े जरूर हैं। 13 नियम हमारे सामने अभी अर्ध कथानक नामक एक पुस्तक है 400 वर्ष पुरानी, उसमें वो 13 नियम दिए हुए हैं। लेकिन वो 13 नियम आज वर्तमान में पूरे के पूरे कोई नहीं पालता। भले अपने आप को 13 पंथ वाले बड़े सम्मान के साथ 13 पंथी कहते हैं, पर पूरे 13 नियम तो दिखते ही नहीं है कहीं भी। कोई बात नहीं, उस पर अपनी कोई चर्चा नहीं है। मुख्य चर्चा अपनी ये है कि जो शाखाएं और उपशाखाएं बनी हुई हैं उनमें फिर एक शाखा पिछली शताब्दी में उत्पन्न हुई थी। जो निश्चयवादी लोग थे, निश्चय नय को विशेष रूप से वो प्रदान करने वाले, आजकल उसको कांजी पंथ के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पंथ मिथ्या हो, पर जहां आग्रह आ जाता है वहां पर यह समस्या खड़ी हो जाती है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि महावीर भगवान ने तो मोक्ष का पथ बताया था, पंथ तो यहाँ पर पंचम काल के लोगों ने बना लिए। वास्तव में ये पथ और पंथ में कोई फर्क नहीं है। पथी शब्द होता है व्याकरण में, आप लोगों ने पढ़ा हो जिनने व्याकरण पढ़ते हैं। पथी शब्द उसके रूप चलते हैं, पंथाः पंथानौ पंथानः। और भक्तामर के 23वें काव्य में देखिए आप, पंथ शब्द है कि नहीं है? क्या है 23वां काव्य? त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्य वर्ण ममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यग् उपलभ्य जयन्ति मृत्युं। बोलिए, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथाः। तो पंथा शब्द अगर आप समास करते हैं तो पंथ का पथ बन जाता है। जैसे शिव पदस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी, समास नहीं हुआ और पंथा बना दिया, तो पंथा यथावत रहता है पंथ। फिर समास करेंगे तो क्या बनेगा? शिव पथ बन जाएगा, फिर पंथ नहीं रहेगा। तो ये व्याकरण की छोटी सी नियमावली का एक नियम है। तो ये सारी शाखाएं उपशाखाएं चलती चलती 363 मत हो गए थे। और आज पंचम काल में सम्राट चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु आचार्य महाराज के समय में, जिनको संप्रति चंद्रगुप्त कहते हैं,
चंद्रगुप्त भी बहुत सारे हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं। वड्डाराधने में देखें तो जैन इतिहास की अपेक्षा संप्रति चंद्रगुप्त उनका नाम है। तो उस काल में भद्रबाहु आचार्य हुए थे। उनको रात्रि के अंतिम प्रहर में 16 स्वप्न दिखाई दिए। उन स्वप्नों में एक स्वप्न ऐसा था कि गोल चंद्रमा, बिल्कुल पूर्णिमा का चंद्रमा है, लेकिन उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। वो अचंभित हो गए कि चंद्रमा में इतने सारे गड्ढे क्यों दिख रहे हैं। तो प्रातःकाल सम्राट को समाचार मिलते हैं कि अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु स्वामी पधारे हुए हैं। श्रुत केवली का अर्थ होता है केवल ज्ञानी, जो सर्वज्ञ परमात्मा है, वो तो केवल ज्ञान से संपन्न है। लेकिन जिनके पास केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से जो उनसे कुछ कम है, और केवली भगवान ने जो भी उपदेश दिया है उसको गणधर ने 12 अंगों में काव्यबद्ध किया। 12 अंग जो होते हैं वो कविता रूप होते हैं। भगवान की वाणी जो काव्यात्मक नहीं होती, तब भी बड़ी मधुर होती है। साथ में वो बाजे गाजे भी चलते हैं और शांत वह दिव्य ध्वनि सबको सुनने में आती है। सबको अपनी अपनी भाषा में, वहाँ के जो मागध देव होते हैं वो उन श्रोताओं के कर्णपुटों में दिव्य ध्वनि को उनकी भाषा में रूपांतरित कर देते हैं। और दिव्य ध्वनि में रूपांतरण की क्षमता भी होती है। तो दिव्य ध्वनि अर्थ को प्ररूपित करती है, जो विषय है वो सीधा श्रोताओं तक पहुंचाती है। और गणधर देव जो है उसको शब्दात्मक रूप से, काव्यात्मक रूप से रचते हैं। इसलिए तीर्थंकर भगवान अर्थकर्ता कहलाते हैं, गणधर देव ग्रंथकर्ता कहलाते हैं। आजकल अपन बोलने में मंगलाचरण में बोल देते अस्य मूल ग्रंथकर्ता रह श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथकर्ता रह गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेषां वचोनुसार मासाद्य, ऐसा पढ़ते हैं अपन मंगलाचरण में। लेकिन वस्तुतः मूल तो अर्थ करता है, ग्रंथ करता नहीं है जिनेन्द्र भगवान। जिनेन्द्र भगवान अर्थ करता है और गणधर देव ग्रंथ करता है। और उसमें 12 अंगों में वो द्वादशांग जिनवाणी, भगवान की जो मूल वाणी थी, दिव्य ध्वनि थी, वो 12 अंगों में गणधरों ने वर्गीकृत की है। गणधरों ने अपनी ओर से कुछ भी नया नहीं जोड़ा है। जो पहले से वहां था उसमें जो बीज पद थे, दिव्य ध्वनि में बीज पद होते हैं, वो बीज पद सबके पकड़ में नहीं आते, वो गणधर देव पकड़ लेते हैं। और उन बीज पदों को ग्रहण करके गणधर देव अपनी रिद्धियों के प्रभाव से 12 अंगों में काव्य रचना करते हैं। उसको अपन द्वादशांग जिनवाणी कहते हैं। वो ग्रंथ करता होते हैं गणधर देव। और उसमें इन सब मतों का वर्णन है। दृष्टिवाद नाम का जो 12वां अंग है उसमें नाना प्रकार की दृष्टियों का वर्णन है। हवा चलने लगी, कोई बात नहीं, धूप भी खिल गई, प्रकृति के नियम है। और इस क्षेत्र में जहाँ पर अभी हम ये उपदेश कर रहे हैं, इस क्षेत्र का नाम कुंथुगिरी है। और हमें ऐसा लगता है कि ऐसे प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण, ऐसे मनोरम और रमणीक क्षेत्र उंगलियों पर गिनने लायक होंगे पूरे भारत में। और अभी भी यहाँ पर आसपास से पुष्पों की सुरभि वायु में व्याप्त है, वातावरण में विस्तृत है। अत्यंत रमणीक स्थान है। अभी पर्वत की वंदना बची है। यहाँ पर जो पर्वत है, जो लोग आए हैं वो तो जानते होंगे, जो लोग नहीं आए उनके लिए बता रहे। यहाँ पर जो पर्वत है, कहते हैं कि जैसे शिखर जी के ऊपर जाने के बाद में रचना है। शिखर जी पर अपन जाते हैं तो फिर वो आर्यनंदी महाराज जी के माध्यम से जो कार्य हुआ था, वो कौन सा स्थान है? चोपड़ा कुंड। फिर और ऊपर जाते हैं तो शिखर जी के ऊपर का जो क्षेत्र है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर एक पूरा आकार बना हुआ है।
और वहां पर चरण है और यहां पर जिन प्रतिमाएं हैं। नीचे से जब अपन देखते हैं भगवान को, तो जैसे महावीर स्वामी वहां पर, अलग अलग तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं, नीचे से अपन देखो तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत पुराने योगी बरसों से वहां पर ध्यान में खड़े हुए हैं, लीन है, तपस्या में, मूर्ति के समान स्थित है। नीचे से देखने पर ऐसा लगता है। अभी ऊपर जाएंगे तो और अच्छे से दर्शन होंगे। अभी हम परसों ही पहुंचे हैं सवेरे यहाँ पर। तो ये पंचम काल में ऐसे भेद प्रभेद हुए हैं, पर कोई बात नहीं, सबके पास अच्छाइयाँ हैं और कोई ना कोई आग्रह भी है। तो आग्रह मुक्त होकर जब अपन आगम को देखते हैं, आगम कर्म को नष्ट करता है और आग्रह धर्म को नष्ट करता है। क्यों? क्योंकि आगम और आग्रह दोनों में आग है। आग का काम है जलाना। तो आगम की जो अग्नि है, वो आगम पहले ज्ञान बन करके आत्मा में व्याप्त हो जाता है। आगम का ज्ञान आगम में है, लेकिन वह आगम का ज्ञान जब आत्मा में पहुंचता है, तब वह आत्मा का वैभव बन जाता है। और वह ज्ञान जब स्थिर होता है, जम थिर मज्जवसाणम झाणम जम तम चलंतयम चित्तम। झाणज्जैन पाहुड़ में आचार्य कुंद देव ने लिखा है कि जो ज्ञान की स्थिरता है उसका नाम ध्यान है। और ज्ञान की चंचलता के 3 रूप हैं। ज्ञान जब चंचल होता है तो या तो वो चिंता रूप हो जाता है, वो काम भी करता जा रहा है, बार बार फिर वहां जा रहा है, और चिंता भय से उत्पन्न होती है। फिर हाँ, वो यहाँ के वन्य पशु पक्षी हैं। जी जी। फिर दूसरी स्थिति जो है वो अनुप्रेक्षा है, जिसको चिंतन कहते हैं। एक विषय पर आप चिंतन कर रहे हैं और वो विषय तत्वार्थ से जुड़ा हुआ है, मूल आगम से संबंधित है, सर्वज्ञ प्रणीत तत्व जिसमें समाविष्ट है, तो उसका चिंतन करते हैं। तो वो मन तो चंचल रहता है, क्योंकि चिंतन में मन एक विषय से दूसरे विषय पर जाता है, विषयों को जोड़ता है, और फिर उसमें से अर्थापत्ति होती है, अभिप्राय समझा जाता है, अन्वयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, नयार्थ और भावार्थ, 5 प्रकार के अर्थ एक सूत्र में से निकल करके सामने आते हैं। तो ये सब जब ज्ञान में भर जाता है तो ऐसी परिणति होती है ज्ञान की। चंचल मन होगा तो चिंता के भी कई भेद हैं, 4 भेद हैं। चलिए आप सुन लीजिए। चिंता 4 प्रकार की होती है। कौन सी 4 प्रकार की होती है? परमानंद स्तोत्र में लिखा है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। क्या अर्थ हुआ इसका? सबसे श्रेष्ठ चिंता जो है वो अपने स्वरूप की चिंता है। किसी को ऐसी चिंता होती है कि मेरा स्वरूप तो शांत स्वरूप है, सिद्ध परमेश्वरी की जैसे ही मेरी आत्मा है, लेकिन आज मेरी कैसी दुर्दशा हो रही है। कर्मों के उदय से मैं असिद्ध बना हुआ हूं, सिद्ध स्वरूपी हूं, लेकिन सिद्ध रूपी नहीं बन पा रहा हूं, क्या करूं? ये जो चिंता होती है
ये उत्तम चिंता है। फिर देह चिंता च मध्यमा, शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करना मध्यम चिंता है, और वो भी संसार में हो, शरीर साथ में है तो फिर चिंता तो करनी होती है। फिर तीसरी चिंता क्या है? सांसारिक सुखों की चिंता करना कि मुझे फलाना सुख किस विधि से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, उस खर्चे के लिए राशि कहाँ से आएगी। ये सारा जो चिंता का समूह है वो अधम चिंता है। और अधम से भी अधम चिंता क्या है? दूसरों का बुरा कैसे हो, मेरे दुश्मन है उनका सर्वनाश कैसे हो। अरे भाई, दुश्मनी का सर्वनाश कर दो तो एक भी दुश्मन नहीं बचेगा। सीधा सा रास्ता जिनेंद्र भगवान ने बताया है, सत्वेषु मैत्रीम। सब सत्वेषु यानी सब प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव ले आओ तो कौन बचा दुश्मन। ठीक है, भूमिका की बात है, ये व्रतियों के लिए कहा भगवान ने कि सब प्राणियों के प्रति मित्रता ले आओ। लेकिन जिनके पास व्रत नियम आदि नहीं होते, उनको तो सांसारिक जीवन में कुछ संघर्ष करने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, सब अपनी एक अपेक्षा से संबंधी है। क्योंकि द्रव्य कितने होते हैं? शास्त्रों में द्रव्यों की संख्या कितनी बताई है? 6 द्रव्य होते हैं। जिन जिन ने पढ़ा है जैन शास्त्रों को सब जानते हैं कि द्रव्य 6 होते हैं। कौन से 6 द्रव्य होते हैं? कालश्चेत्य के। कुछ आचार्य काल को द्रव्य मानते हैं, कुछ आचार्य नहीं भी मानते हैं, तो वो पंचास्तिकाय का मत होता है वहां पर यहाँ जब 6 द्रव्यों की अपन बात करते हैं तो फिर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। तो इन 6 द्रव्यों में जो जीव है उसके चाहे कितने भी भेद क्यों ना हो, जीव के आकार प्रकार कितने भी क्यों ना हो, लेकिन जीव द्रव्य में वो सब आ जाते हैं। निगोद से लेकर सिद्ध परमात्मा तक सारे जीव द्रव्य में सम्मिलित होते हैं। क्यों? सारे जीवों में कितना फर्क है, एक दूसरे से कितने भिन्न है सारे जीव। जुड़वा भाई भी बिल्कुल एक समान नहीं हो सकते, उनमें भी अंतर पाया जाता है। तो फिर यहां अपन एक जीव द्रव्य में सबको कैसे सम्मिलित कर रहे हैं? तो उसका समाधान है कि सब जीवों में जो जीवपना है, जो जीव जाति है, वो एक है। कोई भी जीव अजीव जाति का नहीं है, वो सारे जीव जाति के हैं, इसलिए जाति की अपेक्षा सब समान है। तो फिर इस समानता को लेकर अगर कभी अपन सामायिक में बैठकर सबको अपन एक जाति का मानकर सबके प्रति मित्रता का भाव बना ले थोड़ी देर के लिए, तो क्या बिगड़ जाएगा? थोड़ी देर के लिए। फिर आप जब व्यवहार में आओ तो फिर जो आपको करना है वो तो आपको करना ही है, उसको तो दुनिया में कोई रोक नहीं सका आज तक। कितनी बार कितने ऐसे परमात्मा अपने को मिले होंगे पूर्व काल में। अपन चौथे काल में भी तो रहे ना, ऐसा थोड़ी कि चौथे काल में अपन बिल्कुल लापता हो गए हों, ऐसा तो नहीं है। अपन तीर्थंकरों के काल में भी थे, अपन भोग भूमि के काल में भी थे, अपन सभी जगह जा चुके हैं और सभी समयों में रह चुके हैं। तो उस समय कई ऐसे अपने संबंधी होंगे, कई ऐसे अपने परिचित होंगे जिन्होंने अरहंत और सिद्ध पद को प्राप्त किया, और उन्होंने स्नेहवश अथवा करुणावश अपना हाथ भी पकड़ा और कहा कि मित्र देखो वहां कुछ भी नहीं है। विषयासक्ति में और कषायासक्ति में ये जीव फंस जाता है और इसके अंदर भ्रांति हो जाती है कि यहीं सुख है, और खोजते 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 इसके अनंत जन्म गुजर जाते हैं।
पर जन्मों का अंत नहीं होता, सुख का जरूर अंत हो जाता है, सुख प्राप्त नहीं होता। तो जो वस्तु जहां नहीं है वो वहां कैसे मिलेगी? वो बुढ़िया अंधेरे में सुई ढूंढ रही थी, जवान आकर बोलता है कि क्या अम्मा तुम अंधेरे में क्या ढूंढ रही हो? बोलती है बेटा सुई गिर गई है। तो लड़का कहता है कि माँ वहां कहाँ मिलेगी अंधेरे में सुई, उजाले में मिलती है। तो वो बुढ़िया बाहर सड़क पे जहां पर उजाला था वहां जाकर के सुई ढूंढने लग गई। कुछ समय बाद फिर से वो युवक निकलता है और फिर पूछता है कि अम्मा यहां क्या ढूंढ रही हो? तो कहती है कि तूने कहा था ना कि उजाले में ढूंढ, मेरी सुई गुम गई थी, मैं यहां ढूंढ रही हूं। तो वो लड़का कहता है कि अम्मा जहां गुमी है वहां उजाला करके ढूंढ। तो ये कितना मार्मिक संदेश है इस बोध कथा में कि अपन सुख ढूंढ रहे हैं लेकिन गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। तो सही जगह कैसे पता चलेगी? आगम से। और सही जगह पर अपन ढूंढने जा रहे हैं तो अंधेरे में ढूंढ रहे हैं, उजाला कैसे होगा? ज्ञान के प्रकाश से उजाला होगा। अब गलत जगह उजाला नहीं करना है, सही जगह उजाला करना है और वहीं ढूंढना है। तो कहाँ ढूंढेंगे? अपने भीतर। सुख आत्मा का गुण है, वो जड़ वस्तु में कैसे प्राप्त हो सकता है? पर कोई कह सकता है, एक बार कहा भी था किसी ने हमसे, सीहोर के एक सज्जन थे, वो बोले कि महाराज देखो आप लोग कहते हैं कि आत्मा में सुख है, आत्मा में सुख है, लेकिन हम तो जब भोजन करने बैठते हैं ना, तो ईमानदारी से कह रहा हूं महाराज, जो सुख वहां होता है वो ध्यान लगाते समय या माला फेरते कभी नहीं होता। वो बिल्कुल जब ऐसे गुलाब जामुन मुंह में लेकर के आंख बंद करके उसका रस देता हूं, आनंद आ जाता है। आप क्या महाराज कह रहे हो कि आत्मा में सुख है? फिर आप कहते हो कि मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, भगवान कह रहे हो, कोई भी कह रहा हो, लेकिन सुख मेरे अनुभव से तो यहां है ना सुख, मैं अनुभव को कैसे नकार दूं? तो ये बात है कि जहां सुख है उस पर विश्वास ही नहीं है, और जहां नहीं है वहां सुख को मान करके रखा है। समाधि तंत्र के मंगलाचरण में आचार्य कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी, येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य कहते हैं कि मैं उन सिद्ध आत्मा को, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करता हूं जिन्होंने सबसे पहले स्व को स्व और पर को पर जाना। अब कोई कहेगा कि भाई हम भी तो जानते हैं कि स्व स्व है और पर पर है। देखो, जानना अलग बात है, कहना अलग बात है। जानते तो अलग स्थिति होती है। पंडित दौलत राम जी ने छैड़ाला में लिखा है, जब ही जिय आत्म जाने तब ही जिय शिव सुख ठाने। यह जीव ज्यों ही आत्मा को पहचान लेता है त्यों ही मोक्ष सुख का संकल्प कर लेता है। इतनी बड़ी वस्तु है आत्मा की पहचान, आत्मज्ञान, जिसको आत्मानुभूति कहते हैं, जिसको निजानुभव कहते हैं, जिसको स्वसंवेदन कहते हैं, और जिसको अन्य संप्रदायों में ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और उसकी पहचान अपने आप नहीं होती है, उसकी पहचान सरस्वती माता की असीम अनुकंपा से ही होती है, क्योंकि सरस्वती माता भगवान के मुख से उत्पन्न हुई है, जिनेंद्र देव की वाणी है।
और जिन्होंने जाना है और जिन्होंने प्राप्त किया है वो ही प्रदान कर सकते हैं। जिन्हें स्वयं प्राप्त नहीं है वो दाता कैसे हो सकते हैं? कठोपनिषद में एक पंक्ति आती है, 108 उपनिषद उनमें से एक कठोपनिषद है। इसमें एक पंक्ति आती है, नायम आत्मा प्रवचनेन उपलभ्य है। यह आत्मा जो मेरे भीतर बैठी हुई है ये प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। न मेधया, ये मेधा अर्थात बुद्धि से भी प्राप्त नहीं हो सकती। न बहुना श्रुतेन, और अनेकानेक शास्त्रों से भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तरहि केन उपलभ्य है, फिर किसके द्वारा प्राप्त होती है आत्मा? तो वहां पर एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, वो पंक्ति है, ये नायम उपलब्ध, ये नायम उपलब्ध ते नायम उपलभ्य है। ते नायम उपलभ्य, हम संधि में चुक रहे हैं थोड़ा। ये नायम उपलब्ध ततोयम उपलभ्य, जिन्होंने प्राप्त किया है आत्मा को उनसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, बड़ी बात है और बड़ी अद्भुत बात है। आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में भी अंतर। नमस्ते। तो जिनेंद्र भगवान ने उसका परिचय कराया और आचार्यों से वो परिचय अपने तक पहुंचा और अपन लोगों में कुछ लोगों को वो प्राप्त भी हुआ, कुछ लोगों ने समझ भी लिया उसको, वो सम्यक दृष्टि बन गए। यथोदित आत्मानुभूति जिन्होंने प्राप्त कर ली वो सम्यक दृष्टि बन गए। और जिन्होंने सबसे पहले आत्मा को आत्मा और पर को पर जाना, आज वो सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं। उनको पूज्यपाद आचार्य समाधि तंत्र में नमस्कार कर रहे हैं। कैसे हो गए वो? अक्षय अनंत बोधाय। सबसे पहले स्व को स्व और पर को पर, इतना ही जाना था, और आज उनका ज्ञान अक्षय अनंत है। अक्षय अनंत किसको कहते हैं? अनंत के 11 भेद हैं, उनमें जो अंतिम भेद है अक्षय अनंत है। इतना अपार ज्ञान उनके अंदर आज सिद्धालय में है। वो सिद्ध परमेश्वरी है। कौन से कर्म के क्षय से सिद्ध परमात्मा के पास कौन सा वैभव प्रकट हुआ है? अपने वैभव को, आत्म वैभव को कर्मों ने रोका हुआ है, और अपन उस कर्म, उन कर्मों के अधीन होकर, कर्माधीन जीव बनकर, पुरुषार्थहीन होकर वैभव संपन्न होकर भी वैभव शून्य बने हुए हैं। तो सिद्धात्मा की ये जो व्याख्यान माला है ये और भी आगे बढ़ेगी। आज यहीं तक रखते हैं। जैनम जयतु शासनम।